हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का वेल्थ ज़रूर एक दो दिनों में, अक्सर मैं कहता हूं कि आपका वेल्थ बहुत अच्छा हो और इंक्रीज हो, बढ़ता रहे। लेकिन आज चाहे कुछ चंद दिनों के लिए ही मुझे कहना पड़े कि आप लोगों का जो वेल्थ है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ भी हुआ है। क्योंकि ये मार्च का महीना है और आप लोगों को पता है कि पूरे साल का लेखा जोखा जो है इस पूरे मार्च के महीने में होता है अमूमन। और इसमें हर एक कंपनी एक अपने पूरे साल के ट्रैक रिकॉर्ड को और जो भी चीज़ है उन चीज़ को देखने में, समझने में टाइम निकालती है, या देखती है कि उसमें क्या कहाँ कमी रहा और कहाँ पे क्या कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट, उस चक्कर में रहता है। तो वो है। और काफ़ी सारे प्रॉफिट्स बुकिंग भी हो रहा है। जैसा मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैंने आगाह किया था कि अभी प्रॉफिट्स बुकिंग होने वाला है। और जो नए निवेशक हैं या जो पुराने भी निवेशक हैं जो निवेश करना चाहते हैं, वो अभी मार्केट से थोड़ा सा दूर हो जाए, सतर्क हो जाए और सेफ साइड्स में क्या काम करें। क्योंकि इस मार्च में 1 मार्च के बाद से बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और जो बहुत बड़े बड़े फंड्स मैनेजर हैं उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से, जिसको कहते हैं, स्टॉक्स को नीचे की तरफ धकेल दिया है। क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला अपना, और पैसा, जब कोई भी फंड्स मैनेजर अगर अपना पैसा निकालता है तो स्टॉक्स में अमूमन देखने को मिलता है कि वो स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ जाता है। और जहाँ तक बात करें कि सेबी ने या म्यूचुअल फंड्स के जो भी एडवाइजरी जारी करने वाले लोग हैं या जो भी मार्केट के रेगुलेटर हैं, उन्होंने साफ सटीक शब्दों में कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से रैली हो गई हैं। और जितने भी म्यूचुअल फंड्स के लोग हैं उनको इसमें कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, कहीं न कहीं रेगुलेटर्स को इस बात की चिंता लग रही थी कि जिस टाइम पे अगर इसमें प्रॉफिट्स बुकिंग होगा और जो जितने भी लोग हैं म्यूचुअल फंड्स के एमयू मैनेज करने वाले लोग, जो फंड्स मैनेजर हैं, वो अपना पैसा निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन आम निवेशक को भी होगा, देखने को मिलेगा, उनके पोर्टफोलियो पर असर आएगा। और ठीक उसी तरीके से हुआ भी है और ये नीचे आया भी है। और जहाँ तक बात रही इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट की बात, ये म्यूचुअल फंड्स की बात थी। और अभी भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने का, हाँ, हालांकि जिनका लंबा नज़रिया है, काफ़ी लंबे वक्त का नज़रिया है, उनको कहीं भी डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभी भी बने रहें और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेहतरीन पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका फंड्स कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत 2-4 हफ्ता की बात है जो ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट में, और वो होगा, अक्सर होता है। और जहाँ तक इक्विटी मार्केट की बात रहे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप हैं, वो बहुत नीचे से तेज़ रैली करके ऊपर आया हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अब इस लेवल पे जिन लोगों ने बाय किया है, अगर वो ये सोचते हैं कि मेरा पैसा 15 दिन में, महीने भर में अगर मेरा बन जाएगा पैसा, तो ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि अक्सर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी और वो 10 दिन बाद ही या 15 दिन बाद ही बहुत तेज़ ऊपर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। मेरा कहना ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, होगा, बट बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिसमें इस तरीके की बातें हो सकती हैं। करने के लिए लोग इंट्राडे में भी काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रॉफिट्स बनाते हैं, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। और जिन्होंने लंबे नज़रिए के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने पिछले साल भर से काम किया है और यहाँ पे आकर के प्रॉफिट्स बुकिंग किया और प्रॉफिट्स बुक करने के बाद फिर से उसी स्टॉक में थोड़े से करेक्शन के बाद एंट्री किया है, उनको डरने घबराने की बात नहीं है। उनका भी पैसा साल 6 महीने का नज़रिया में रखते हैं तो उनका पैसा बनना है। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में बूम हो रहा है, ये एक इतना ये एक इतने बड़े विस्तार के तरफ जा रहा है अपने आप को करने के लिए, जिसकी कल्पना शायद हम किसी भारतीयों ने नहीं किया होगा। एक वक्त हुआ करता था जब एफआईआई के भरोसे हम लोग रहते थे और एफआईआई हमारे इंडेक्स को मैनेज करता था, हमारे मार्केट को मैनेज करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब हर एक इंडियंस इतने एक्टिव हो चुके हैं, इंडिया के फंड्स मैनेजर इतने एक्टिव हो चुके हैं जो कभी भी मार्केट को अप और डाउन लेके जा सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी और क्षमता इंडियंस इन्वेस्टर्स के पास हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है
ये एक काबिल तारीफ़ है और बड़ी गर्व की बात है हम सभी भारतीयों के लिए। और जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान का जो ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो जिस तरीके से एक बहुत बड़े बाज़ार के रूप में पूरा विश्व देख रहा है हमारे तरफ, ये बहुत गर्व और गौरवान्वित महसूस होने वाली बातें हैं। और हम सभी भारतीयों को इस बात का गर्व, इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक इस फील्ड में भी अपने परचम को लहराने के लिए बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी सरकार, अभी की जो वर्तमान में सरकार है, वो प्रतिबद्ध है हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में। जिस तरीके से मोदी जी के अथक प्रयास के बाद हर एक फील्ड में एक हिंदुस्तानी को ऐसा नहीं है कि पहले की जो सरकारें थीं उन्होंने ये प्रयास नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, टाइम टू टाइम किसी चीज़ को अपग्रेड किया जाता है। इससे पहले वाली भी जो सरकारें थी उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था चीज़ों को। बट अब जो हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी हमारे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्पेस सेक्टर का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, या ग्रीन एनर्जी की बात जैसे पूरा विश्व कर रहा है, और ग्रीन एनर्जी की बात हो उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से और पूरे विश्व स्तर पे जिस तरीके से सरकारें लगी हुई हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग और एक विश्व शक्ति के रूप में इंडिया को लाने के लिए, इस चीज़ के लिए हम सभी भारतीयों को भी आगे बढ़ के सराहना करनी चाहिए अभी वर्तमान के सरकार को। और कहीं भी कुछ कमी है तो उसके लिए कुछ एक सजेशन जो होता है, हम सभी भारतीयों का फ़र्ज़ बनता है जो इस रेंज के हैं या इस लेवल पे हैं, उनको अपनी बातों को रखना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू। तो ये बातें रहीं और बहुत अच्छे तरीके से हैं। और अब बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट में। जो इक्विटी मार्केट में काफ़ी सारा करेक्शन हो गया, उसमें डरने घबराने की बात नहीं है। आज की ही बात अगर हम करें, जैसा कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ऊपर और नीचे हुआ, ये किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरीके से मार्केट हो सकता है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज पंडितों ने भी ऐसा कल्पना नहीं किया था कि मार्केट इस तरीके से रेंज को टेस्ट कर सकता है। आप सडनली 5 मिनट भी नहीं हुआ और 5 मिनट में आप नीचे से एकदम से 600-700 पॉइंट ऊपर लेके गए और ऊपर से 1000 पॉइंट का नीचे करेक्शन दे दिया। ये बहुत कम लोगों ने ऐसे वॉच किया होगा कि इस तरीके से मार्केट हुआ है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके से ये काम हो रहा है। इस चीज़ में कहीं ना कहीं सोचने और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेफ साइड चलने की ज़रूरत है हम सभी। तो डरे घबराए नहीं। और आज दोनों तरफ कैप्चर्स, जिन लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ऐसा था कि दोनों साइड कैप्चर किया मार्केट को, और बहुत स्मार्ट्स लोग थे जिन्होंने इन मूवमेंट को कैप्चर कर पाए। और जो शाम में जो एक सेंटिमेंट और एक जो लोगों का एक न्यूज़ रन किया है मार्केट में, उन चीज़ों को देख के लगा कि काफ़ी लोगों ने ऊपर के भी लेवल्स पे फंस गए और नीचे के लेवल पे भी फंस गए और निकल नहीं पाए। और बहुत स्मार्टली जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने, और जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने काम किया है। जो बड़े बड़े FIIDs हैं, जो फंड मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। हाँ, बाकी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मोमेंट्स को समझ लिया, या जिन्होंने नहीं काम किया वो बच गए, या जो एक साइड बने थे, किसी एक ही साइड लेके बैठे हुए, तो वो टाइम से निकल गए। फिर मार्केट के मूड माहौल को देखा, क्योंकि मार्केट ने बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ दिखाया लोगों को कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर जाने के बाद इतनी तेज़ी से नीचे लाया कि लोग फंस गए और बहुत बुरी तरीके से फंस गए। और ये चीज़ 2 से 3 बार हुआ है ऐसा। एक बार मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हल्का से नीचे आने के बाद सीधा स्पाइक ऊपर मारा, जो लोग ऊपर की तरफ निकल गए, और ऊपर जाते ही विदिन मिनट्स वो स्टॉक नीचे आ गया, इंडेक्स नीचे आ गया। इस बीच में काफ़ी लोग फंस गए और सुनने को भी मिला काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है आज के मार्केट में, और काफ़ी लोगों को बहुत बेहतरीन पैसा बना है। ये भी चीज़ें हुई हैं। तो थोड़ा सा मेरा कहना है और मानना है कि अभी थोड़ा सा मार्केट को देख के, सोच के, समझ के काम करें और अपने पैसे को सेफ रखें, क्योंकि मार्केट जो है ये मौका देगा आपको, और बहुत बेहतरीन मौका देगा। और आई होप सब चीज़ अच्छा होगा। और एक दिन कभी कुछ नुकसान या 1 या 2 ट्रेड आपका गलत साबित हो जाए तो हमें नहीं लगता कि आप बिल्कुल से निराश हो जाए कि नहीं यार सब चीज़ ख़त्म हो गया। ये मार्केट है, ये मार्केट कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला, और आपका पैसा बनेगा। बस आपको एक रिस्क मैनेजमेंट है, उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, और ये आप ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये जो पैसा है आपका लगा हुआ है। आपको इस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, हम इस स्टॉक को या इस इंडेक्स में अगर काम करें तो हम लॉस इतना ही ले सकते हैं, चाहे उसका स्टॉप लॉस कुछ भी हो, टारगेट कुछ भी हो। अमूमन इन चीज़ों का जो है गौर और ध्यान आपको करना पड़ेगा, और आई होप सब चीज़ आपका अच्छा रहेगा।
बाकी जो भी चीज़ें बताई जाती है वो सारा एक डेटा बेस होता है, डेटा के ऊपर वो काम होता है और ये डेटा जो है हर 5 से 10 मिनट के अंदर में चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग भी समझते हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं और आई होप मार्केट ने सभी लेवल्स को रिस्पेक्टफुली टच किया है और आने वाले टाइम्स में भी जो एक मानना है कि बैंक निफ्टी 50,000 को टच करेगा वो टच करेगा, क्योंकि एक लेवल है, उस लेवल को टच करना है तो करना है। सो आई होप आप लोग इस तरीके से काम करें और अच्छे तरीके से काम करें। नए लोग हैं वो जुड़े, आए, वीडियो को देखें। मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको चाहिए तो आप हमसे ज़रूर ले सकते हैं। मेरे फेसबुक आईडी पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं और आप मेरे को यूट्यूब पे भी आप कमेंट्स में या कहीं से भी आप टेलीग्राम से आप हमसे ये इन स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी चीज़ों की जानकारी, बैंक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के जो भी हैं उनके बारे में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में ही, आप बैंक से भी रिलेटेड कोई छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो आपको जिसके बारे में जानना समझना है तो आप एज ए एजुकेशनल पर्पज़ आप हमसे समझ सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार।